साक्षात्कार कैसे मेरी डिवाइन मदर माँ दक्षिणेश्वर काली सारी आध्यात्मिकता का यात्रा जिसके चरणों में अंत होता है, अगर वो ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करे तो नज़ारा क्या हो। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ, क्योंकि अगर आपके घर में खाने पीने के लिए नहीं है, अच्छा घर नहीं है, तो आप भक्ति करके करोगे। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो की टाइटल देखा ही होगा कि मेरी साक्षात्कार कैसे मेरी डिवाइन मदर माँ दक्षिणेश्वर काली, जो कि आप उनको माँ पार्वती भी कह सकते हो, माँ भुवनेश्वरी भी कह सकते हो, उनके तो अनेक नाम हैं। तो उनके साथ हुआ वो बहुत ही सुंदर सा मैं आज अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मैं कभी सोची नहीं थी कि ये मैं कभी किसी को बताऊं। शायद ये माँ की ही इच्छा है, माँ के ही आदेश है जो मैं आज ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा रही हूँ, अपना ये अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आध्यात्मिक अनुभव ये मनुष्य के खुद के लिए होता है और उसमें जो ज्ञान वो प्राप्त करता है वो संसार के लिए होता है। कहते हैं ना, जब भी हम कोई भी मूवी देखते हैं उसमें जो भी एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, अगर वो एक्टर एक्ट्रेस अच्छे से रोल करें, वो मूवी इतना रियल लगता है कि कुछ समय के लिए हमको लगता है जैसे कि हम ही वो रोल प्ले कर रहे हैं और वो फील हम ले लेते हैं, है कि नहीं। तो मुझे आज वो भगवान श्री कृष्ण, वो माँ मुझे वो शक्ति सामर्थ्य दे, वो शब्द की थोड़ी सी ज्ञान दे दे, जिसके माध्यम से वो अनुभव को मैं उस तरह से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ जैसे कि आप लोग भी उसका अनुभूति ले सकें। वैसे वो माँ के बारे में मैं क्या ही बताऊँ। सारी आध्यात्मिकता का यात्रा जिसके चरणों में अंत होता है, अगर वो ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करे तो नज़ारा क्या होगा। आज माँ की कृपा हुई है तो थोड़ा बहुत हम भी आज आप लोगों के साथ मैं सुंदर सा अनुभव शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर आप भी मेरी तरह कभी आपके दिमाग में प्रश्न रहता है कि क्या सच में भगवान दुनिया में होते हैं, अगर नहीं होते होंगे तो फिर तो हमने ये पूरी लाइफ सुपरस्टिशन में ही बिता दी, इल्यूजन में ही बिता दी। कौन इसकी पुष्टिकरण करेगा, क्या सच में भगवान होते हैं या फिर ये सारे पत्थर की मूर्तियां, ये सारे ऐसे फोटो वोटो लाकर हम ऐसे ही क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आ रहे हैं, वो लोग करते आ रहे हैं तो हम सिर्फ कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, मैं तो ऐसा सोचती थी, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपका थोड़ा थॉट क्लियर करने में हेल्प करेगी। तो ये आरंभ करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ कि आप जिसकी वीडियो भी देख रहे हो वो भी कौन है, मतलब उसको क्यों माँ ने दिखाई दे दी। भाई इतने लोग इतनी साधना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल है। जो लोग कर रहे हैं उनको ही पता है कितना मुश्किल होता है ये सारा चीज़। अभी ये कौन आ गई, ये बोल रही है मैं माँ के दर्शन कर ली हूँ, माँ ने मुझे दिखाई दिया है, माँ के साथ साक्षात्कार, ये कौन है। तो जी हाँ, मैं थोड़ा सा बस अपने बारे में इसलिए बताना चाहती हूँ। तो मेरा नाम कल्पना पंडा है और शादी से पहले कल्पना त्रिपाठी थी और मेरा जन्म उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिला में उसी के गांव में हुआ है। बहुत सुंदर सा गांव, छोटा सा गांव, बहुत सुंदर सा गांव है। वैसे आजकल तो सभी गाँव का थोड़ा सा नक्शा सब चेंज हो गया है, लेकिन उस समय में बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वातावरण था, चारों तरफ पेड़ पौधे, पूरा ग्रीनरी, बहुत सुंदर। हमारे घर के सामने में ही छोटा सा वो तालाब, ये सारा चीज़ मतलब सब रहता था। तो उस गांव के माध्यम से
पहले तो मैं ये पृथ्वी माता की ही बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जो उन्होंने अपने ये मृत्यु लोक बोलो, पृथ्वी लोक बोलो, और माता अपनी गोदी में मुझे जगह दी, तो मैं उनकी धन्यवाद करना चाहती हूँ। दूसरी मेरी माता जिन्होंने मुझे गर्भ में रखा और ये पृथ्वी में लाई, उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। और तीसरी माता के पास आऊँगी और थोड़ी देर बाद। तो बहुत ही साधारण से परिवार में मेरा जन्म हुआ है। जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली रहता है, वैसा ही मिडिल क्लास फैमिली था। हमारे घर पंडित जी के फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमारे खुद का गांव में जगन्नाथ टेम्पल है। तो वहाँ पर मेरे जो दादाजी थे वो पूजा करते थे। उनके बाद मेरे पापा तो यहाँ पर दूसरी जगह में जॉब करते थे। मैं झारसुगुड़ा में पैदा हुई हूँ, लेकिन हम लोग रहते थे संबलपुर में, क्योंकि वहाँ पर जॉब करते थे। तो हमारा पूरा फैमिली वहाँ पर रहते थे। तो वहाँ पर उसके बाद मेरे दादाजी के बाद मेरी चाचा ने पूजा किया, उसके बाद अभी उसका बेटा ही पूजा कर रहा है। तो ऐसे हम लोग पंडित जी की फैमिली से पूजा वूजा हमारे घर में हमेशा चलता रहे, जो भी पूजा सब है। बाल्यावस्था बहुत ही मतलब साधारण और संघर्षपूर्ण था, इसलिए उतना कुछ खास नहीं है। वो बस जीवन के बहुत सारे अनुभव देने के लिए बने हुए थे। वो बाल्यावस्था का रोल प्ले दिया गया था, जहाँ पर बहुत सारी चीजें हमको मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बनने के लिए वो सारा सिचुएशन दिया गया था। मैं वैसा ही सोचती हूँ। सभी के जीवन में सुख दुख तो लगे रहते हैं, हमारे भी जीवन में भी सुख दुख लगा रहता था। इन सभी बीच में बचपन से ही मुझे एक दृश्य अपने सपने में दिखती थी कि मैं एक बहुत ही बड़ी दुर्गा माँ की मूर्ति को पूजा कर रही हूँ। ऐसा मुझे बहुत बार दिखाई दिया था, ग्रे कलर के फॉर्म में। तो माँ के ऐसी बहुत सारी भुजाएं निकली हुई हैं, तो मैं सोचती थी कि अरे ये दुर्गा माँ है। और मेरा रेड कलर से भी बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन रहता था। तो जब मैं बचपन में मुझे रेड कलर बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो जो आलता लगाते हैं वो हमारे उस गांव में बेचने के लिए आती थी लेडीज लोग। तो वो एक पेपर में ऐसे आलता का जो पाउडर था उसको ऐसे मोड़कर बेचती थी। तो मेरे लिए खास मेरी माँ वो आलता का वो पोटली खरीदती थी और उसको उसके बाद पानी में घोल कर लगाते थे। मैं लगाती थी, इतना वो रेड कलर मुझे मतलब पसंद था कि मैं उसके ऊपर इतना बार लगा देती थी कि वो फिर उसके बाद वो उसका सिमरिंग आ जाता था, शाइनिंग करने लग जाता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता। और उस रेड कलर को मैं देखने के लिए भी उसके ऊपर पानी भी डाल देती। वो आलता ऐसे बह भी जाता, मैं देखती अरे रेड कलर ऐसे पागल बनता रेड कलर के साथ। तो वो जो भी है, वो बचपन में तो बहुत मतलब इधर उधर की चीज बच्चे करते हैं, तो मैं भी करती थी। सच बोलूं ऑनेस्टली तो मैं इतना स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट नहीं थी, लेकिन दुर्गा माँ के प्रति मेरा बहुत ही प्रेम था। उनको जब भी मैं देखती ना, मुझे लगता कि माँ जितनी सुंदर है उतनी स्ट्रांग भी है, उनके पास कितना हथियार है। देखो वो उनकी पूजा तो पूरा ब्रह्मांड करता है। मतलब शिव भगवान बोलो, विष्णु भगवान बोलो, ब्रह्मा बोलो, मतलब सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। तो कितना पावरफुल दुर्गा माँ है। मुझे बनना है तो उनकी जैसे, मतलब रोल मॉडल थे दुर्गा माँ। तो उस टाइप का मतलब फीलिंग्स था। लेकिन उतना भी मैं पूजा पाठ रिचुअल्स वो सारा चीज़ मुझे वो सब कुछ भी नहीं आता था। मैं उस उतना भी ये नहीं थी। लेकिन हाँ, हमारे घर में मेरा बड़ा भाई, मेरी दीदी, मेरे भाई बहन सब मन से भी आध्यात्मिक थे। ऐसा नहीं कि हम लोग पंडित जी के घर में, वो लोग आध्यात्मिक थे, मैं उतना ही नहीं थी। मैं बस मानती थी। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ। क्योंकि अगर आपके घर में खाने पीने के लिए नहीं है, अच्छा घर नहीं है, तो आप भक्ति करके करोगे। पहले जीवन ये संसार में जीने के लिए आपका जो बेसिक नीड है, एक अच्छा लाइफ जीने के लिए, ये सारी चीज़ के लिए आपको पैसा चाहिए और उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। मेरा ये थिंकिंग था। मैं भाग्यवादी नहीं थी, मैं कर्म में बिलीव करती थी और जितना हो सके खुद से करो, ये मैं सोचती थी। मुझसे कभी बचपन से ना भूखी मैं नहीं रह पाती हूँ। मतलब भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, चाहे जो भी हो। मैं खाना खाऊंगी और बहुत समय खाती थी। हमारे घर में जब भी मतलब खाने का टाइम आएगा, सबसे पहले मैं खाने के लिए जाकर बैठती थी और सबसे लास्ट में मैं उठती थी। मेरे बीच में सब आकर खाकर चले जाते थे, मैं खाती थी। और ये बात सिर्फ बचपन में नहीं, अभी तक भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा
चलो ठीक है। लेकिन उस टाइम पर ये सिर्फ मेरे घर में नहीं, मैं मेरी बहुत सारे फ्रेंड लोगों के घर भी गई हूँ, वो लोग भी मुझे बहुत प्यार से खाने के लिए दिए हैं, मैं उनके घर में भी खाती थी। और इवन बहुत सारे, मैं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी रिलीजन के फ्रेंड थे, मैं सभी के घर जाकर खाना खाई हूँ। एक छोटा आपको बताती हूँ, क्या है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन बीच बीच में मुझे भी थोड़ा थोड़ा सा इमोशनल होकर अभी दुर्गा पूजा आ गया, तो घर में अभी दुर्गा पूजा का सब पिक्चर विक्चर लगेगा, पिक्चर देखेंगे, सब देखेंगे, तो कभी कभी जो स्पिरिचुअलिटी का जब वो भाव आता, तो एक अजीब टाइप का भाव। तो एक दिन क्या हुआ,